नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में देखिए आइडेंटिटी वगैरह फार्मूले वगैरह को बच्चे बहुत गलती करते हैं और उसी पे जो है सवाल को यानी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर इस प्रकार की आप मिस्टेक, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद है तो आपको दिक्कत होगी 100%। एक्सपोनेंट हो गया, चाहे वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, इस अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी एनी हाउ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए जब ब्रैकेट में दो टर्म रहे और ब्रैकेट बंद होके बाहर स्क्वायर लगा रहे, होल स्क्वायर इसको कहते हैं, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर है, इसका इसका दोनों का। तो ये होता क्या, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही हाल यहाँ है, माइनस है तो बस 2ab में माइनस लगा देना, डेट से ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर एक तरफ स्क्वायर है दूसरी तरफ भी स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का ही होना चाहिए, भी ध्यान रखना। तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे ए प्लस बी और एक बार इसको लिखेंगे ए माइनस बी, दैट्स इट। यही आपका फॉर्मूला है, इसी में क्वेश्चन लगेंगे। एक्सपोनेंट का जो होता है रूल्स, उस पर ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मान लीजिए बेस सेम है, अब पावर अलग अलग है, ये देखिए ए यहाँ है, ए यहाँ, यानी बेस सेम, तो इनटू में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, m प्लस एन, m वेयर m इज दी ग्रेटर देन n, ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज जब मैं कोई गिनती दे देता हूं, ये देखिए, अब देखिए दो यहाँ बेस सेम है ना, बेस सेम होना चाहिए, ध्यान देना। तो पावर ऐड कर देना बस, ये हो जाएगा 2 की पावर ये 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 7, काम खत्म। मेरा कहने का मतलब है कि बेस सेम होना चाहिए एनी हाउ, ठीक। और अगर मान लीजिए a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो ये हमेशा माइनस होता है, m माइनस n हो जाएगा। जैसे हमने ये लिख दिया, ये वैसे भी माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, ऊपर से नीचे जाता है तो, या नीचे से ऊपर आता है। कैसे होता है ये भी देख लीजिए। देखिए ये हो जाएगा m माइनस n, सीधी सी बात है, क्योंकि डिवाइड माइनस होता है। तो ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और अगर मान लीजिए ये है माइनस ए की पावर माइनस एन है, और डिवाइड अपॉन का मतलब क्या है, डिवाइड अपॉन, अगर ये लग गया तो डिवाइड है, समझ लीजिए। तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा। कैसे होगा ये भी देख लो। ये माइनस डिवाइड वाला जो रूल है, डिवाइड डिवाइड में माइनस लगना है, रूल लगा दिया, अब ये लगा दिया, अब दो टर्म आ गया, अब दो साइन आ गया, तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट बनेगी। जब भी दो साइन लगातार आती है ब्रैकेट बनती है, तुरंत ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा m प्लस 1, इसीलिए ये प्लस हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रूल्स जो इसमें है, बहुत तगड़ा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत तगड़ा रूल है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप, कि अगर पावर माइनस में है और ये -2 है, तो हमेशा पावर को प्लस में करना है, आपका पहला रूल ये होना चाहिए। तो पावर प्लस में करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, ये हो जाएगा पावर 2, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ध्यान देना। और अगर पावर पे पावर है, ये है a की पावर m की पावर n, तो पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। इसी तरीके में सवाल लगेगा, इसी तरीके से लगेगा और इसी रूल्स को फॉलो करते हुए सवाल लगेगा, दैट्स इट।